हाय फ्रेंड्स। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में। सबसे पहली बात, डाटा वैलिडेशन होता क्या है। डाटा वैलिडेशन का मतलब है कि हम कोई पर्टिकुलर कोई रेंज को एक सेल के अंदर पास आउट करते हैं और प्लेस करते हैं, जिससे कि हमारी गलती होने के चांस कम हो। तो वन बाय वन हम डाटा वैलिडेशन को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। इसके अंदर लिस्ट वैलिडेशन होता है, इसके अंदर होल नंबर्स की बात करेंगे, इसमें हम डेट्स की बात करेंगे, इसमें हम टैक्स लेंथ की बात करेंगे और हम इसमें कस्टम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट वैलिडेशन। लिस्ट वैलिडेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर हम किसी लिस्ट को एक रेंज के अंदर पास आउट करना चाहते हैं। तो देखेंगे हम किस तरीके से पास आउट करेंगे। सपोज कीजिए हमें एक ये प्रोडक्ट की रेंज है, हमें ये प्रोडक्ट की रेंज को पास आउट करना है। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की रेंज को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये प्रोडक्ट की रेंज को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ये रेंज बहुत बड़ी है। अब देख पा रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी किया तो ये पेस्ट हो गई। अब मैं डाटा के ऊपर जाऊँगा। डाटा के ऊपर जाने के बाद मैं इसमें से जो रिमूव डुप्लीकेट्स, यानी कि जैसे एलईडी टीवी देख रहे हैं, इसके अंदर क्या ही बार आ रहा है, ये एलईडी टीवी यहाँ भी है, एलईडी टीवी यहाँ भी है। तो मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर मेरे जो यूनिक आइटम है वही इस रेंज के अंदर होने चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम डाटा पे, और डाटा में हम इसमें से रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे। जैसे ही हम रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे तो ये हमसे पूछेगा प्रोडक्ट कॉलम का कौन सा प्रोडक्ट, तो इसमें प्रोडक्ट है, इसमें ओके क्लिक किया। और ओके क्लिक करने के बाद हमारे जितने भी 12 यूनिक आइटम्स थे वो रह गए हैं और बाकी सब डिलीट हो गया। तो इस तरीके से ये हमने अपनी एक रेंज डिजाइन कर ली। इस रेंज को डिजाइन करने के बाद हम एक पर्टिकुलर एक सेल के अंदर इस रेंज को पास आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले डाटा पे क्लिक करना पड़ेगा। डाटा पे क्लिक करने के बाद हमें डाटा वैलिडेशन पे जाना पड़ेगा। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और डाटा वैलिडेशन क्लिक करने के बाद इसके अंदर जब आप इसे खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ये एनी वैल्यू दिखाई देगा। तो एनी वैल्यू दिखाई देने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लिस्ट पे जाना है। हमने लिस्ट पे गए तो ये हमसे रेफरेंस पूछ रहा है। यहाँ पर सोर्स में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो रेफरेंस, हमने पर्टिकुलर इस रेफरेंस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से एलईडी टीवी से लेके पर्टिकुलर इस रेंज को सेलेक्ट कर दिया और एंटर हिट किया। एंटर हिट करने के बाद मैंने ओके किया और ओके करने के बाद यहाँ पर आप ये सारी की सारी रेंज देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी रेंज है। तो इस तरीके से हम इसमें रेंज को पास आउट कर सकते हैं। रेंज को पास आउट करने के दो तीन फायदे हैं कि बाई चांस अगर कोई बंदा, जैसे मान लीजिए उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एलईडी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर उसकी कुछ क्वांटिटी लिखनी है, जैसे एलईडी की क्वांटिटी या हमने रेट लिखे हुए हैं, उसके रेट लिखना चाहते हैं या क्वांटिटी लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्वांटिटी लिख सकते हैं। इस रेंज को अगर हम आगे ड्रैग आउट करते हैं, मान लीजिए मैंने इस रेंज को आगे तक ड्रैग आउट कर दिया और मैंने इसे सेलेक्ट डिलीट किया, तो आप देख पा रहे हैं ये रेंज आगे तक बढ़ चुकी है। तो जिससे कि कोई बंदा कभी एलईडी डैश टीवी टाइप करता है, कोई बंदा एलईडी टीवी एक साथ टाइप ना कर दे, जिससे कि एरर होने के चांस हो जाते हैं। उस एरर को रिमूव करने के लिए हम लिस्ट वैलिडेशन का यूज करते हैं। ये तो था लिस्ट वैलिडेशन का सिर्फ एक पार्ट। और हम लिस्ट वैलिडेशन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कई बार क्या होता है, हमें जेंडर्स पूछने पड़ते हैं या पर्टिकुलर और कुछ चीज़ पूछनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि बंदा उसमें सिर्फ वही चीज़ टाइप कर पाए जो हमने उसको दे रखी है। जैसे मैं इसमें बात करता हूँ जेंडर की, तो कई बंदे क्या होते हैं इसमें मेल लिख देंगे, MALE। कुछ लोग सिर्फ M टाइप करेंगे, कुछ लोग सिर्फ F टाइप करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी बहुत सारी कैटेगरी बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि जेंडर के अंदर वो पर्टिकुलर या तो M टाइप कर पाए मेल की जगह और फीमेल की जगह वो F टाइप कर पाए। तो हम उसको उस लिस्ट वैलिडेशन के थ्रू हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे कंट्रोल करेंगे, मैंने इस जेंडर के यहाँ पर पर्टिकुलर सेल पे क्लिक किया और फिर मैं डाटा पे गया। डाटा पे जाने के बाद मैंने डाटा वैलिडेशन किया। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ पर एनी वैल्यू दिखा रहा है, एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट ले लेंगे। तो अभी आपने देखा था हमने यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ सोर्स यहाँ पर क्लिक करके हमने सोर्स को सेलेक्ट किया था। इस बार हम सोर्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे, इस बार हम इसको मैनुअली टाइप करेंगे। तो हम मैनुअली कैसे लिखेंगे, मैनुअली मैंने एम मेल के लिए मैंने M लिख दिया, मैंने कॉमा से इसको सेपरेट किया और मैंने फीमेल के लिए F टाइप कर दिया। और मैंने जैसे ही मैं इसे ओके हिट करूँगा तो यहाँ पर आपको मेल और फीमेल दिखाई देने लगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी रेंज को डिफाइन मैनुअली भी कर सकते हैं, और या फिर इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी सोर्स का सहारा लेके आप यहाँ पर
लिस्ट वैलिडेशन दिखा सकते हैं। तो लिस्ट वैलिडेशन का मैं आपको एक और फायदा बताना चाहूंगा। जैसे कि सपोज कीजिए मैं चाहता हूं कि मेरी इस पूरी रेंज के अंदर, ये जो मेरी रेंज है, यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है, प्रोडक्ट है, रेट है, कैटेगरी है, और भी बहुत सारे आइटम हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं यहाँ पर पर्टिकुलर इस रेंज को सेलेक्ट करूं, मान लो मैंने एलईडी टीवी सेलेक्ट किया, तो इस पूरी रेंज के अंदर जो एलईडी टीवी हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो दोस्तों हमें उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, मैंने पर्टिकुलर इस पूरी की पूरी रेंज को मुझे सेलेक्ट करना है। मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, ऊपर से नीचे तक पूरी रेंज को सेलेक्ट करने के बाद मुझे सेम कहाँ पर जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऊपर की तरफ आया, मैं ऊपर आया, रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मुझे होम पे गया, और होम पे जाने के बाद मैं किस में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। और जैसे ही मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, मुझे इसके अंदर आप पढ़ चुके हैं इस लेसन को, तो इस लेसन में हमें एक नया रूल अप्लाई करना है। तो मैं कहाँ पर क्लिक करूंगा, मैं न्यू रूल्स पे क्लिक किया। न्यू रूल्स पे क्लिक करने के बाद यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल इज फॉर्मेटेड पे क्लिक करना है। और मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझसे रेफरेंस पूछ रहा है, यानी कि मुझसे ये फॉर्मेट वैल्यू वेयर द फार्मूला इज ट्रू। तो मुझे इसमें क्या लिखना है, मैं इसमें चाहता हूँ कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, यानी कि पर्टिकुलर इस सेल के ऊपर क्लिक किया, F16 के ऊपर, F16 में से मैं जो 16 के आगे है उस डॉलर साइन को मैं हटा देता हूँ। डॉलर साइन किस लिए हटाया, क्योंकि हर बार ये F16 के बाद 17 को देखे, फिर 18 को देखे, फिर 19 को देखे। तो इसीलिए मैंने इस पूरी रेंज में से 16 के आगे से डॉलर हटा दिया, और मैंने जो कॉलम है उसको फ्रीज कर दिया है, जिससे कि वो पर्टिकुलर हमारा कॉलम फिक्स रहे। इजिकल टू है, यानी कि मेरी जो F16 है इजिकल टू है किसके, एलईडी टीवी के। मैंने यहाँ पर जो मैंने डाटा रेंज डिफाइन करी थी उसके बराबर है, यानी कि F6 के बराबर है। तो क्या हो जाए, तो मैंने इसमें फॉर्मेट पे क्लिक किया। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद जस्ट इस तरीके से आपकी एक फॉर्मेट सेल की विंडो खुल के आएगी। तो मैं चाहता हूँ वो जो सेल है हाईलाइट हो जाए ऑरेंज कलर से। तो मैंने ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट करा, और उसका फॉन्ट हो जाए बोल्ड और इटैलिक, और मैंने इस पे ओके हिट कर दिया। जैसे ही मैंने इस पे ओके हिट किया और मैं यहाँ पर ओके हिट करूंगा, तो आप देख पा रहे हैं जो भी मेरी एलईडी टीवी की रेंज थी वो हाईलाइट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं इस डाटा वैलिडेशन में एलईडी टीवी की जगह में डीएसएलआर सेलेक्ट करता हूं, तो आप देख पा रहे हैं डीएसएलआर की रेंज हाईलाइट हो गई है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर लैपटॉप सेलेक्ट करता हूं, तो लैपटॉप की रेंज सेलेक्ट हो गई है। टेबल सेलेक्ट करता हूं तो टेबल सारे सेलेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लिस्ट वैलिडेशन का यूज करके और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप डैशबोर्ड को डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने डाटा को अपीलिंग वे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका लिस्ट वैलिडेशन। अब हम बढ़ते हैं होल नंबर की तरफ। देखो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है, जैसे सपोज कीजिए आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर या किसी इन्वेंट्री के स्टोर के अंदर आप काम करते हैं, या इन्वेंट्री की आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो, या आप सेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो मेरी जो सेल की जो मिनिमम क्वांटिटी है वो रहनी चाहिए 5, और मैक्सिमम क्वांटिटी होनी चाहिए 25। तो आप यहाँ पर होल नंबर में आप डिसाइड कर सकते हैं। तो कैसे, आप डाटा पे क्लिक करेंगे, डाटा पे क्लिक करने के बाद आप डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, इसके अंदर जैसे एनी वैल्यू दिखा रहा है, एनी वैल्यू की जगह हम होल नंबर लेंगे। तो इसमें पूछेगा बिटवीन, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 क्लिक कर देता हूँ, और मैक्सिमम में मैं कर देता हूँ 25। याद रखिएगा मैंने मिनिमम में 5 क्लिक किया है और मैक्सिमम में 25 क्लिक किया है। इसका मतलब ये है कि ये 5 से और 25 के बीच की वैल्यू को ही लेगा, उससे 25 से अबव वैल्यू को ये मना कर देगा लेने को, और 5 से कम वैल्यू को ये एरर शो करेगा। तो देखते हैं किस तरीके से एरर शो करेगा। मैंने इस पर ओके हिट किया। सपोज कीजिए मैं इसके अंदर टाइप करता हूँ 15, तो इसका मतलब वो 5 और 25 के बीच में है, तो ये इसको लेने देगा। अगर मैं इसकी जगह 4 टाइप करता हूँ और उसको एंटर हिट करता हूँ, तो मुझसे ये एरर देता है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन। तो यानी कि डाटा वैलिडेशन में जो हमने रेंज, जो इसको पर्टिकुलर हमने इसको वैलिडेट किया है, जो हमने इसके अंदर डाटा के अंदर जो रेंज दी है, ये उस उसको ये ट्रू नहीं कर रहा है। तो अगर ये उसको ट्रू नहीं करेगा तो ये एरर टाइप करेगा। तो इस तरीके से आप होल नंबर्स का यूज कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा है इसमें डेट्स का है। डेट्स को भी आप पर्टिकुलर
इसी होल नंबर की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे पास ये ऑर्डर्स, ये ऑर्डर डेट है, यहाँ पर शिप डेट है। सपोज़ कीजिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जब बंदा इसके अंदर वैल्यू पास करे, डेट के अंदर वैल्यू पास करे, तो वो मिनिमम और जो मेरी जो यानी कि जो मेरा सबसे पहला ऑर्डर है वो होना चाहिए, और जो मैक्सिमम है उसके बीच के अंदर ही टाइप कर पाए, उससे पहले या ज़्यादा को वो टाइप नहीं कर पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो सबसे कम डेट कौन सी है। तो मैंने यहाँ पर मिनिमम लिखा और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम लिख दिया। मिनिमम और मैक्सिमम लिखने के बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ मिनिमम का फार्मूला लगा के मैंने यहाँ मिनिमम लिखा, मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, और ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद मैं शिप डेट को ले देते हैं। शिप डेट को मैंने पूरा सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। आप फार्मूला बार के अंदर देख पा रहे हैं मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया है, और मैंने जैसे ही एंटर हिट किया तो ये मेरी मिनिमम डेट दिखा रहा है, यानी कि जो मेरा सबसे पहला ऑर्डर है वो 2 जनवरी 2017 का है। इसका मतलब 2 जनवरी 2017 मेरा जो मिनिमम डेट है। इसके बाद मैं जो मैक्सिमम डेट को सेलेक्ट करता हूँ, इस मैक्सिमम में मैं मैक्स का फार्मूला लगाया, मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, सॉरी मैंने इजिकल टू नहीं लगाया था, इजिकल टू मैक्स, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, और मैं यहाँ पर दोबारा से शिप डेट को लिया। शिप डेट को लेने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। तो आप मैंने जैसे ही एंटर हिट किया तो आप देख पा रहे हैं जो मेरी मैक्सिमम डेट है, मैक्सिमम है इसके अंदर 4 अगस्त 2019। तो यानी कि जो ये मेरी जो शिप डेट है ये 2 जनवरी 2017 से स्टार्ट हो रही है और 4 अगस्त 2019 को एंड हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो जब पर्टिकुलर कोई बंदा या पर्टिकुलर कोई आदमी इसके अंदर कोई जब रेंज को डाले तो वो 2 जनवरी 2017 और 4 अगस्त 2019 के बीच की होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम से पहले की डेट को एंटर ना कर पाए और वो मैक्सिमम से ज़्यादा की डेट को एंटर नहीं कर पाए, और अगर वो एंटर करता है तो उसको वो अलर्ट दिखाए। तो उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम डाटा पे गए, डाटा पे जाने के बाद हमने डाटा पे सिलेक्ट किया और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया डेट्स के कॉलम को, और डेट्स में स्टार्ट डेट पूछ रहा है। तो मेरी स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम डायनामिक बात करेंगे। तो मैंने पर्टिकुलर क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करने के बाद मैंने मिनिमम पे क्लिक किया और एंटर हिट किया। उसके बाद में एंड डेट के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैक्सिमम पे क्लिक किया और मैंने एंटर हिट कर दिया। और उसके बाद जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरा जो रूल है वो लग चुका है। अगर इसके अंदर मैं 1 जैन 2017 टाइप करता हूँ तो देखिए ये अलर्ट दिखाएगा, क्योंकि ये मिनिमम से पहले की डेट है। मैंने इसको एंटर हिट किया तो ये मुझे अलर्ट दिखा रहा है। अगर मैं इसमें 3 जैन 2017 लिखता हूँ तो जैन की जगह मैंने हैन लिख दिया, इसको मैं जैन कर देता हूँ, जैन और 2017 करता हूँ और मैं एंटर हिट करता हूँ तो मेरी इस रेंज को ये लेने देगा। तो इसका मतलब डाटा वैलिडेशन का मतलब है कि जो हमने पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड करा है उस सेल के लिए, अगर उस सेल से अपोजिट यानी कि उस सेल के अलावा हम कोई और रेंज देते हैं तो ये उसको लेने को मना कर देता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप डेट्स का वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट का हम किस तरीके से यूज करेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें मान लीजिए हम जैसे कि मैंने इसमें कमेंट लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि जब कोई बंदा कमेंट लिखे तो वो 25 करेक्टर से ज़्यादा ना नहीं लिख पाए, और या फिर 5 करेक्टर से मिनिमम मैं एक रेंज डिफाइन करना चाहता हूँ कि कम से कम 5 करेक्टर मिनिमम लिखे और 25 से मैक्सिमम वो नहीं लिख पाए, यानी कि पूरी की पूरी कहानी ना लिख पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने टेक्स्ट के सामने यहाँ पर क्लिक किया, डाटा पे गया, डाटा के जाने के बाद मैंने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और डाटा वैलिडेशन क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ ले ली। टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद मुझसे मिनिमम पूछ रहा है, तो जैसे मैं बताया था मैंने 5 करेक्टर और मैक्सिमम मैंने 25 करेक्टर दे दिए और मैंने इस पर ओके हिट कर दिया। ओके हिट करने के बाद अब आप देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ नो और मैं एंटर हिट करूंगा तो ये 5 करेक्टर से कम है तो ये मुझे मना कर रहा है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 करेक्टर से ज़्यादा
तो मैं लिख दूंगा आई एम हैप्पी। मैंने यहाँ पर आई एम हैप्पी लिखा, तो ये 5 कैरेक्टर से अबव है और 25 कैरेक्टर से कम है, और मैं एंटर हिट करूँगा तो ये मुझे लेने देगा। अगर मैं इस लेंथ को मैं और ज़्यादा लिखना चाहता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कई बार लोग कहानी लिखते हैं, वो लिखते हैं आई रिसीव्ड द प्रोडक्ट ऑन dated 15th September 2019. I am very happy to I am very happy। तो ये शायद 25 से ज़्यादा हो गया है। टू रिसीव्ड कुछ भी मैं 25 से ज़्यादा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं एंटर हिट करूँगा तो भी ये मुझे रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इसके अंदर कोई पूरी कहानी भी ना लिख पाए। तो इसका मतलब हम किस तरीके से आप समझ गए हैं कि हम टेक्स्ट लेंथ का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको डाटा वैलिडेशन क्लियर हो गया होगा। डाटा वैलिडेशन के थ्रू हम एक बहुत अच्छा डैशबोर्ड डिज़ाइन करेंगे, तो आप डाटा वैलिडेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ मैंने डाटा वैलिडेशन में क्या-क्या बताया है आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के यूनिक आइटम्स को डाटा पे जाके और रिमूव डुप्लीकेट्स करके आप यूनिक आइटम्स निकाल सकते हैं। यूनिक आइटम्स निकालने के बाद मैंने आपको लिस्ट वैलिडेशन बताया कि लिस्ट वैलिडेशन का आप किस तरीके से रेंज के साथ यूज़ कर सकते हैं, और आप किस तरीके से लिस्ट वैलिडेशंस को मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। आप होल नंबर्स का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि होल नंबर्स में आप मिनिमम और अपने मैक्सिमम क्राइटेरिया को डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे ही आप डेट्स के लिए आप मिनिमम डेट्स को और मैक्सिमम डेट्स को डिसाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ के अंदर आप टेक्स्ट की लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि वो मिनिमम कितने कैरेक्टर डाल पाए और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर डाल पाए। इसके बाद हमने देखा था कि हम डाटा वैलिडेशन के थ्रू हमने किस तरीके से कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज़ किया था। तो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज़ करके अपने इस डाटा को किस तरीके से मॉडिफाई करा, इसकी विजुअल अपीयरेंस बढ़ाई। तो दोस्तों होप आपको डाटा वैलिडेशन समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।